प्रथम आपकी जीत जो होगी वो फिक्स होगी, ये 100% दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। और जिस प्रकार आप यंग दिखते हैं, युवा दिखते हैं, अगर आप कुछ नीति को लेके चले, कुछ राह को लेके चले, तो इतने लोग काफी है पूरे बिहार में कांग्रेस को कब्जा करने के लिए। इतना ही बिल्कुल काफी है, ज्यादा समय नहीं है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। थैंक यू सतीश जी। हम लोग को कांग्रेस पे कब्जा नहीं करना है, बिहार पे कब्जा करना है, ठीक है। भावनाओं में थोड़ा सा ज्यादा भाग है, कोई बात नहीं। अब हम शौकत भैया को बुलाना चाहते हैं, ये भी बोलने को इंटरेस्टेड है। आइए सर। श्री कृष्ण जी का मैं करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, और आप सब लोगों का कि आप सब लोग बहुत अपना कीमती वक्त निकाल करके आए हैं। मुझे बेहद खुशी है। मैं तो शायद लगता है कि मैं 8वीं क्लास से था तभी से मैं कांग्रेस में था। मैं पटना यूनिवर्सिटी में रहा तब भी कांग्रेस में रहा, और तारिक अनवर, प्रमोद रंजन झा ये हुआ, लेकिन एक स्वामी हरिनारायण जी भी यहाँ रहा करते थे। और मुझे याद है कि वो कांग्रेस के बहुत मजबूत आदमी थे, लोग उनका पैर छूते थे। यहाँ तक एल एन मिश्रा भी पैर छूते थे। उनके ज़माने में एल एन मिश्रा का इलेक्शन हुआ, केदारनाथ को भी उन्होंने मतलब बनाया चीफ मिनिस्टर। मतलब कहने का है कि एक पकड़ थी बहुत बड़ी कांग्रेस की यहाँ पर, और सारे जात पात के लोगों की थी, उसमें कोई ऐसा ये नहीं था। लेकिन ये कांग्रेस कमजोर क्यों, ये सोचने की बात है। और आज फिर इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है, ये भी एक सोचने की बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि आप जैसे लोगों को यहाँ लाया गया है तो उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि जो लोग यहाँ के लोग थे वो लोग कहीं ना कहीं ऐसे जगह मिले हुए थे जो कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। चाहे आप माने या न माने ऊपर वाले, लेकिन अब बात समझ में आ गई है। चलिए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर आप इन लोगों की, ये सब लोग हम पहचानते हैं और जानते भी हैं, क्योंकि मैं एसोसिएट, ये सारे लोग बहुत कर्मठ लोग हैं। आप जिस वक्त आए तभी हमने कहा कि एक बहुत बड़ा अच्छा फैसला होगा कांग्रेस, क्योंकि उनके आ जाने के बाद जब अध्यक्ष चेंज हो गए तब फिर मेरी और उम्मीद बढ़ गई कि अब ये एक बड़ा अच्छा फैसला होगा। क्योंकि जब तक के ये चीज़ें नहीं हटेंगी तब तक आप कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। सीताराम केसरी के टाइम से ही कांग्रेस का डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि लालू जी सीधे उनसे कांटेक्ट में थे और वो कांग्रेस को कभी भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। और नतीजा है कि वो पीछे चलता गया। और ये सीट समझौता में क्या होता है कि आपको वो सीट कम देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा वोट है। अरे आपके पास सबसे ज़्यादा वोट है, लेकिन कांग्रेस समझ नहीं पाती इस बात को और झूठ के समझौता कर लेती है। नतीजा क्या है कि वो अपने एमएलए और एमपी ज़्यादा जिता लेते हैं और आपके आदमी ऐसे जगह सीट दे देते हैं जहाँ से हार जाते हैं। तो हमें झूठ के समझौता अब नहीं करना है। आप चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट लीजिए, करते हैं तो करें, लेकिन बाकी दूसरी पार्टियों को मिला करके भी आप लड़ेंगे तो आप जीत जाएंगे, आप सरकार बना देंगे। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अभी सारे लोग इस बात के लिए परेशान हैं। मेन क्या है कि आपको सीट कहेंगे कि साहब हम 100 नहीं देंगे, उससे कम देंगे, फिर सीट देंगे चुन के ऐसी जगह जहाँ हार जाए। एमपी के इलेक्शन में यही हुआ कि सारे सीट ऐसे दिए गए जहाँ से हारने वाले थे, और जहाँ वो उन्होंने लिया वो खुद हार गए, इसलिए तो उनका भी कोई प्रॉमिस रहा होगा कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे। तो किसी न किसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद कहीं ना कहीं किसी और को पहुंच रही है, लेकिन हम लोग हैं कि मजबूर हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि आप ये कोशिश करें कि हम किसी भी हालत में सीट ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करें, और साथ साथ वो सब सीटें लें जहाँ से जीतने के उसमें कोई समझौता का मामला नहीं है। क्योंकि अगर आप वो समझौता कर देंगे तो फिर कांग्रेस जो है डाउनफॉल की तरफ जाएगी। तो हमें डाउनफॉल की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं। जब ये लोगों को देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर कोशिश करेंगे तो बिहार के अंदर सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या भाई ये लोग हैं मुसलमान एक तरफ ही हैं, और दूसरे तमाम नीचे जात के तमाम जो है कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, और जो कुछ और लोग भी समझ बूझ रखने वाले हैं वो भी जान रहे हैं कि कांग्रेस ही जो है इस देश को बचा सकती है, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि जिस जगह पर देश जा रहा है सिवाय उसमें कन्फ्रंटेशन, लड़ाई और झगड़ा और फसाद होने के कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अभी आप देख लीजिए वक्त के ऊपर जो मामला आया है, सुप्रीम कोर्ट उसको पकड़ रहा है कि साहब ये सब चीज़ों गलत। वक्त बाई यूज़र जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ, हमारे यहाँ भी यूज़र हैं, उसको आप हटा रहे हैं। आप जो है डायरेक्ट कलेक्टर को पावर दे रहे हैं। ये सबसे क्या होगा सिवाय इसके कन्फ्रंटेशन बढ़ेगा, देश के अंदर परेशानी बढ़ेगी और देश जो है वो इसमें जाएगा। तो मेरी यही कहना है कि आप इसको जो है सब लोग मिल करके इस देश को फिर से बनाने की कोशिश करें। जो पहले था तरक्की, युवाओं को नौकरी चाकरी, ये तमाम चीज़ें जो अब तक नहीं हो रही हैं, सिवाय इसके किस मंदिर है, मस्जिद है, ये है, वो है, दिस है, दैट है, ये हो रहा है। और ये विधानसभा जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सबको जान रहा हूँ कि अगर इसमें आपने टिकट ले लिया कांग्रेस के लिए तो आपकी जीत निश्चित है। ये सारे लोग करेंगे और
जितने मुसलमान हैं वो भी एक पैर पर खड़े होकर मदद करेंगे, और दूसरे जितने नीचे जात के लोग होंगे और जितने दलित होंगे और जितने ये होंगे वो सब के सब लग जाएंगे आपके पास। और लग कर किसी को, चूंकि अब तक ये सीट डिक्लेयर हो ही नहीं पा रही है, नतीजा क्या है कि ये जैसे कि तैसे रह जाएंगे और कोई तरक्की नहीं है। आप पूछ लीजिए किसी भी आदमी को कि इस इलाके में कोई तरक्की हुआ। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। श्री कृष्णा अल्लवारू जी को का स्वागत है कुर्मी समाज के बीच में। ये बैठक का सभा कर लीजिए। हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि जो राजनीतिक परिदृश्य है उस परिदृश्य में जो यहाँ के आम आवाम को नेतृत्व देते जो लोग रहे हैं वो अवसान पे, और अवसान के बाद जो रिक्तियाँ होगी उन रिक्तियों पर क्या संघी मंगवादियों का कब्जा होगा या सामाजिक न्याय और सभी को साथ लेकर चलने वाले शक्तियों का कब्जा होगा। दो शक्तियां हैं अभी पूरे देश में, एक का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, दूसरे का नेतृत्व भाजपा कर रही है। यहाँ जो सरकार है अभी उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, आने वाले दिनों की हम चर्चा करेंगे। वर्तमान की चर्चा कम करें तो बेहतर होगा। बिहार के पिछड़े समाज, खास करके कुर्मी और कुशवाहा समाज अभी सबसे फोकस है, राजनीतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से। उसको अपनी ओर करने के लिए जो भी दूरदर्शी सोच के का दल है वो प्रयासरत है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस प्रयास में कांग्रेस कहीं नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी उस प्रयास में है और उसका प्रमाण है कि कुशवाहा कुर्मी समाज से कई लोगों को विधान परिषद में भेजना, राज्यसभा में भेजना, उनको सम्मानित करना, उनको मंत्री बनवाना, जो भी हो। लेकिन जो पारंपरिक रूप से जो समाज कांग्रेस के साथ रहा है, ठीक है कि अभी उसके साथ नहीं है, लेकिन कल स्वाभाविक रूप से उसके साथ हो सकता है। उसकी ओर कांग्रेस को नजर रखना चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है। और अभी जो फैशन चला है राजनीति का, उसमें जिस समाज को आप प्रतिनिधित्व ज्यादा देंगे वो समाज आपके साथ आएगा। आपके सामने लोकसभा का चुनाव उदाहरण है। यूपी में कितनी बुरी हालत रहती थी, लेकिन अखिलेश जी ने हिम्मत दिखाया, भरोसा किया, मैक्सिमम कुर्मियों को टिकट दिया और सब के सब जीत के थे। जो उनका पारंपरिक वोट नहीं था, सभी भाजपा के साथ थे, लेकिन प्रतिनिधित्व दिया, अवसर दिया, वो उसका रिजल्ट दिया। उसी तरह बिहार में अगर आप कुर्मी कुशवाहा समाज के लोग विशेष रूप से, क्योंकि सबकी नजर उस पर है, लोग मान के चल रहे हैं कि जो सवर्ण है वो भाजपा का ही है, जो यादव जी है वो राजद का ही है। हालांकि ये सोच गलत है, उस दिशा में प्रयास नहीं हो रहा है। और आपके कार्यों से ये लगता भी है
जो दुर्गति आपने राजेश रंजन जी की कर दी, तो यादव समाज क्यों आपकी तरफ देखेगा? और हमारे यहाँ तो जितने भी बड़े लीडर हुए हैं कुर्मी समाज के, सब कांग्रेस के ही हुए हैं। एकमात्र लीडर जो है, गिने चुने कुछ लीडर, चूंकि यहाँ समाजवादी आंदोलन भी बहुत मजबूत रहा है, तो भोला बाबू हो, खनिकलाल मंडल जी हो, मंगनीलाल मंडल जी हो, नीतीश कुमार जी हो, 3-4 नाम ही आपको मिलेंगे ऐसे जो समाजवादी आंदोलन से आए हैं और बिहार के राजनीति में जिनका प्रभाव है। ये तो अधिकांश आपको सिद्धेश्वर बाबू से लेके, रामशरण बाबू से लेके, आपको बीरचंद पटेल जी से लेके, जो शरण बाबू से लेके, उसके बाद से आपके लाल सिंह त्यागी, सदानंद बाबू आज तक यहाँ के सबसे मजबूत स्तंभ रहे हैं, ये कांग्रेस से ही आते रहे हैं। तो चूंकि बीच के दिनों में कई कारणों से, राष्ट्रीय कारण थे, स्थानीय कारण थे, कांग्रेस उन लोगों के बीच अपना संवाद कायम नहीं कर पा रहा था, उनको अपने साथ जोड़े रखने में कामयाब नहीं हो पा रहा था, इसलिए कांग्रेस कमजोर हुआ। लेकिन हम दावे के साथ कर सकते हैं कि आज जिस परिस्थिति में बिहार है, अगर कांग्रेस सच्चे मन से बिहार में प्रयास करेगा तो अधिकांश दलित पिछड़े उसके साथ खड़ा हो जाएंगे और कुर्मी कुशवाहा तो निश्चित रूप से खड़ा हो जाएगा। देखिए ना, पिछले चुनाव में सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा सब लगी रह गए, केवल टिकट के बल पर लालू जी ने सबसे ज्यादा वोट कुशवाहा का दे दिया, टिकट देकर। इसलिए आप तो अगर मशविरा हम देना चाहेंगे तो यही कहेंगे कि पिछड़े दलित समुदाय के लोगों को अधिक से अधिक चुनाव में टिकट दीजिए, उनके नेतृत्व पर भरोसा कीजिए, उनको आगे लाइए, तभी कांग्रेस यहाँ पुनः स्थापित हो पाएगा। और जब तक कांग्रेस बिहार में स्थापित नहीं हो पाएगा, तब तक देश में भी स्थापित नहीं हो पाएगा। और ये जो अभी चल रहा है जमात, कीड़ा फैलाने वाला, जहर फैलाने वाला, देश को बर्बाद करने वाला, उस जमात से देश को छुटकारा भी तभी मिल पाएगा। बस इतनी बात करके अपनी बात समाप्त करता हूं। और पिछड़े को डायरेक्शन भी देते हैं और तरीके से बताते हैं। थैंक यू अजय सिंह रॉकेट भैया, आप बहुत तरीके से अल्लाह बरू जी को, ऐसे अल्लाह बरू सर भी हमको लगता है कि 3-4 महीना से हैं, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे तालीम हासिल किए हुए हैं। भाई बोस्टन यूनिवर्सिटी में जो पढ़े हुए हैं उनको समझ, लेकिन यहाँ के कुछ गांव में कुछ जमीनी स्तर पे चीजों को भी समझना चाहिए और समझना पड़ेगा। अब हम राजेश रंजन जी को इस दीघा विधानसभा के बारे में कुछ 2 बात बताइए। और हमारी जो 85 वर्सेस 15 की लड़ाई है, हम 85% इस बार इस विधानसभा में हारेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और कृष्णा रघुल भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे अपने धरती बिहार पे ये आए और हम लोग को गौरवान्वित महसूस हुआ। और हम लोग का यहाँ दीघा विधानसभा जो है ना, हम ये बैकवर्ड का एरिया है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या जो है हम लोग का कुर्मी का है। कुर्मी का यहाँ पे संख्या 60,000 के आसपास है। उसके बाद घटते क्रम में यादव जी का संख्या यहाँ पे लगभग 40,000। उसके बाद फिर मुसलमान भाइयों का भी संख्या अप्रॉक्स 40,000 के आसपास ही है। इस तरह से हम टोटल आबादी यहाँ पे 5 लाख की है दीघा विधानसभा में, और फॉरवर्ड की संख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, तो 40,000 टोटल है। जैसे कास्ट वाइज भूमियार का भी 40% ही यहाँ पे है, राजपूत का 8,000 है, लाला जी का यहाँ पे 20,000 के आसपास है, और पंडित जी का 3 से 4,000 है, यही टोटल। लेकिन हवा फोकस बनाए हुए हैं कि ये जो दीघा है यहाँ पे फॉरवर्ड का है, जबकि कहीं पर नहीं। पूरा यहाँ का लैंड जो है यहाँ पे बैकवर्ड का है। कुछ वो खरीद कर वो अपना घर बनाए हुए रहे हुए हैं, बाकी सब वो बाहर के हैं। और यहाँ का स्थानीय लोग यहाँ काफ़ी संख्या में और एक मत में भी है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोग के गांव में सब जात हैं और हम लोग भाईचारा के हिसाब से रखते हैं। जितने लोग आए हुए हैं वो सब कुछ भाईचारा के हिसाब से रखते हैं। कोई भी ये नहीं है कि किसी के मन में कुछ है, इसलिए यहाँ पे बैकवर्ड ही जीतेगा। खास करके कुर्मी को दिया जाए, कुर्मी यहाँ पे एकदम डंके के चोट पे ये सीट को निकालेगी। इसके लिए
भैया से अनुरोध है कि इस पे विचार करें और विचार करने पे ये पहले वो अपने हिसाब से सर्वे भी कर ले, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे 85 या 90% हम लोग यहाँ पे बैकवर्ड हैं और यहाँ पे सब कोई चाहते हैं। जैसे कि हमारे सामने ही बीजेपी के विधायक संजीव भैया हैं, तो वो उनका आबादी 0.2% है, लेकिन सिर्फ बीजेपी के कारण यहाँ पे दिया। और दूसरा बात, यहाँ माले को दिया जाता है टिकट, माले के यहाँ पे कोई देता नहीं है, वो जानबूझ के माले को दिया जाता है कि वो ऐसे ये निकल जाए, उनको निकालने के लिए माले को दिया गया है। यहाँ पे कांग्रेस लेती है तो यहाँ पे कांग्रेस लेती है और कुर्मी को देती है, तो यहाँ पे स्वतः निकल जाएगा। यहाँ पे कोई मेहनत करने की कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है, वो कैंडिडेट पे छोड़ दे, वो टिकट निकाल के उनको दे देगा। मैं यही कहना चाहूँगा, एक बार सर्वे करें और हम लोग जितने भी हैं अपने क्षेत्र को सही दिशा में ले जाने के लिए यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। रॉकेट भी अभी हैं, डॉक्टर ब्रेस सर भी हैं, बाकी जितने भी सीनियर लोग हैं सब कोई हम लोग के साथ हैं। कहीं भी किसी से एक भी आदमी को कुछ कह के उल्टा सीधा कर नहीं बुलाया गया है। सब स्वतः अपने समाज के लिए कि अच्छे लोग यहाँ पे आए, इसके लिए वो आए हैं। और हम यही कहेंगे कि डॉक्टर साहब भी बहुत मेहनत की है। मेरे दोस्त रवि जी हैं, ये बख्तियारपुर से लड़ने वाले हैं, पप्पू जी हैं जो इस्लामपुर से लड़ने की तैयारी वहाँ पे कर रहे हैं। हम लोग 3 दोस्त थे, शौकत भाई, हम लोग चलो चले कलम क्योरे का अभियान चलाए थे 2023 में, 26 मार्च 2023 में, जिसका मुख्य अतिथि हम लोग के चीफ गेस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी थे। वो भी उस समय देखे, वो बहुत खुश हुए कि हम लोग का जो अभियान था चलो चले कलम की ओर, कि बिहार में शिक्षा की ओर हम लोग आगे बढ़े, जितने भी बच्चे लोग वो पढ़े। हम लोग चाहते हैं कि जितने भी बैकवर्ड के बच्चे, खास करके फॉरवर्ड तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन बैकवर्ड के बच्चे से फॉरवर्ड जितने लोग हैं वो जय श्री राम करा रहे हैं। मैं पूजा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन झंडा का विरोधी हूँ। झंडा रोड पे लेके ना जाए, अपना पूजा घर में करें। हम लोग जिस समय बच्चे थे, हम उस समय पूजा घर में करते थे, माता पिता जी घर में कराते थे। कुछ थोड़े बड़े हुए तब हम लोग मंदिर में जाने लगे, लेकिन आज का परिवेश ये हो चुका है कि हम लोग पूजा न घर में कर रहे हैं न मंदिर में कर रहे हैं, हम रोड पे पूजा कर रहे हैं। हम रोड के विरोधी हैं, उससे बहुत तरह का कठिनाइयाँ होती हैं। पूजा हम लोग श्रद्धा से घर में और मंदिर पे करें, यही कह के मैं अपना बात को ये करता हूँ। आप पुनः भैया विचार करें कि दिखा में हम लोग किसी भी दें, लेकिन कुर्मी को ही दें। थैंक यू राजेश भैया। और एक इसका बोलने की बात नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, पिछला एमपी इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में कुर्मी कोयरी जातियों ने ये भाजपा का जो घमंड था कि शहर मतलब मेरा, उस घमंड को रामकृपाल जी को हरा के वो प्रूफ कर दिया है। अपने समाज के लोगों ने मीसा भारती को जिताया और 32 से 38% मसौड़ी पुनपुन के लोगों ने जो उनके कंस्टिट्यूंसी में थे वोट दिया। सो ये जात, ये लोग, ये जमात अब परिवर्तन चाह रहा है, परिवर्तन की तरफ बहना चाहता है। अब कैसे आप इसको कैटर करते हैं, कैसे आप इस समाज को सम्मान देते हैं भैया, ये आपकी बात है। अब समय का अभाव है, कृष्णा अल्लाबरू सर को मैं बोलता हूं अपना 2 शब्द हम लोगों को लिए एक आश्वासन, एक विश्वास और एक डायरेक्शन दें। धन्यवाद। शुक्रिया अमरीश जी, और शुक्रिया सभी वक्ताओं को, क्योंकि उन्होंने अपनी बात सफाई के साथ साथ एक बड़ा विजन के द्वारा प्रस्तुत किया। शुरू करते हैं भारत के विजन से, हिंदुस्तान, इंडिया के विजन से, क्योंकि जो मुझे बात समझ में आई कि समाज की खासियत है एटीट्यूड, और वो बहुत सही शब्द है। और वो एटीट्यूड वहां के चित्रों में दर्शाता है।
चाहे वो शिवाजी महाराज हो, चाहे साहू जी महाराज हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, या चाहे आप सब, ना शिवाजी महाराज जी ने, ना साहू जी महाराज जी ने, ना वल्लभ भाई पटेल जी ने हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को एक दूसरे से लड़ाने का काम कभी नहीं, वो सोच ही नहीं थी। शिवाजी महाराज के जनरल दूसरे धर्म के लोग, लेकिन उनके नजदीकी, करीबी, विश्वसनीय लोगों में से एक। और इस एटीट्यूड में एक और चीज है, ये खुद बहुत ताकतवर लोग थे, लेकिन इन्होंने अपनी ताकत कमजोरों पे भी नहीं चलाई। शिवाजी महाराज जी दिल्ली की बड़े बड़े शख्सियत के खिलाफ लड़ते थे। सरदार पटेल जी लोह पुरुष कहा जाता है उनको, क्यों? इसीलिए नहीं क्योंकि उन्होंने वंचितों पे, कमजोरों पे अपना ताकत दिखा। वो ताकत उनको दिखाते थे जो गलत करते थे, चाहे वो कितने भी बड़े हो। और ये हमारी परंपरा है, ये उनकी सोच है, आपकी सोच है, हिंदुस्तान की सोच है। कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, नेहरू जी हो, राहुल जी हो, अपनी ताकत कमजोरों पे नहीं चलाते, लोगों को एक दूसरे से बांटकर आगे बढ़ने का सोच नहीं रखते। ना ये सोच है, ना ये परंपरा है, ना ये एटीट्यूड है। तो सीधी सी बात कि समाज, हिंदुस्तान और कांग्रेस पार्टी की एटीट्यूड, सोच, परंपरा एक ही है। अब बात आती है बिहार की। बिहार में आपने काफी विस्तार में समझाया कि कांग्रेस क्यों कमजोर हुई है और समाज और कांग्रेस के बीच में दूरी क्यों आई। जैसे किसी ने कहा, सारी बातें तो आ गई हैं, छोड़ो कल की बात, आगे की बात करते। आगे ये तय है कि भाजपा नीतीश कुमार जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो लोग खुद कह चुके हैं। और जो समझने वाले हैं, जो समझदार हैं, वो क्लियरली ये बात समझ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी में बिहार के लिए क्या सोच है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या है, ये सोच कि राहुल जी बार बार कह रहे हैं और हमने उस कथनी को करनी में बदलने का काम शुरू कर दिया। साथ साथ हमारा प्रयास यह है कि जो वंचित समाज है, वर्ग है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित,
इन सब में से जो सही सोच रखने वाले लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ताकत है। तीसरी बात बहुत प्रैक्टिकल बात है और ये घर घर की बात है और हम सब समझते हैं कि किसी को भी, कोई भी दल, कोई भी नेता अगर पावर में लगातार रहता है तो वो सत्ता से ज्यादा प्यार, पूंजीपतियों से ज्यादा प्यार, वंचितों से कम प्यार, गरीबों से कम प्यार, समाज से कम प्यार करने लगे। और ये बिहार की बात नहीं है, हिंदुस्तान की हर प्रदेश की बात है, केंद्र की बात है और दुनिया के हर देश की बात है। पलटने की राजनीति हमने बहुत देखी है, लेकिन अगर आप सही में विकास चाहते हो, सही में बदलाव चाहते हो, तो आपको सरकारों को भी समय समय पर पलटना होगा। एक सिंपल सा उदाहरण लेके मैं ये बात की सच्चाई आपके सामने लाऊं। राजनीति, सरकार रोटी सेकने की तरह। अगर रोटी को एक ही तरफ से आप सेकोगे तो रोटी पकेगी नहीं, जल जाएगी। रोटी को सही से पकाना है तो रोटी को पलटते रहना पड़ता है, तभी वो रोटी खाने लायक बनती है। अब बिहार में क्या हो रहा है? हम रोटी को जला रहे हैं, एक ही तरफ से पकाने की कोशिश कर रहे हैं, रोटी पक नहीं रही है, जल रही है, और हम कह रहे हैं भाई क्या हो रहा है? ये हो रहा है। तो रोटी अगर आपको खानी हो तो रोटी को पलटना होगा, सरकार को पलटना होगा। अभी आते हैं दीघा विधानसभा की बात। आज मेरा यहां आने का कारण समाज से सुनकर, समाज से संवाद कर समाज से दोबारा रिश्ता बनाने का इरादा है। यहाँ पे मैं किसी व्यक्ति विशेष की उम्मीदवारी को आगे या पीछे करने नहीं आया, और दीघा विधानसभा की बात है। हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा है। मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूं कि दीघा विधानसभा से आपके समाज जिस पार्टी को उम्मीदवार चाहेगा, हमारी पूरी प्रयास रहेगी कि उस पार्टी को दीघा विधानसभा मैं समझ रहा हूं कि दीघा विधानसभा की सच्चाई क्या है। तो आप अगर चाहते हो कुछ, आपके बढ़ आपको आगे आकर बताना पड़ेगा कि आपकी पसंद क्या है, और इंडिया गठबंधन उस पसंद को, समाज की बात को जरूर सम्मान देगा, ये मेरा विश्वास है। दोबारा मैं आप सबको
इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने समय निकाला, उससे ज़्यादा अपनी बात रखी और उससे भी ज़्यादा मुझे बुलाया और मेरी बात सुनी। इसके लिए दिल से शुक्रिया, आभार। और उम्मीद है कि आने वाले समय में आपसे, समाज से, दीघा में, बिहार में अलग अलग मौकों पर, अलग अलग मंचों पर ऐसे ही संवाद और संपर्क बनाने के और भी मौके मिलेंगे। जय हिंद, साधुवाद। थैंक यू मिस्टर अल्लाह सर। अब